बहुत बहुत शुक्रिया शाह फरमान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा, इस वक्त पार्टी के अंदर जो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, एक तरफ आप लोग अपने कारकुनों को कहते हैं कि जी मूवमेंट के लिए निकलना पड़ेगा, चाहे 26वीं आईनी तरमीम के आने की बात हो, चाहे 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त पर एहतजाज की बात हो, चाहे खान साहब के जेल में रहने की बात हो, उस पर आप लोग उनको कहते हैं कि जी सड़कों पर आओ। लेकिन ख़ुद एक जो नैरेटिव बनाया कि खान साहब की हुकूमत को अमेरिका ने निकाल दिया, अमेरिका ने ख़त्म किया, अमेरिका ने हमारे साथ ऐसे किया, उसी अमरीकी सदर को ख़त लिख रहे हैं मदद के लिए 60 से ज़ायद ऐवानी नुमाइंदगान की मदद से। सो ये पार्टी के अंदर चल क्या रहा है शाह फरमान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आपके जितने सवालात आपने किए हैं इसको फिलहाल जरा साइड पे रख के सबसे पहले हमने ये देखना है कि इस मुल्क की जरूरत क्या है, हम किधर खड़े हैं, हम अपने मकासद से कितने दूर है, उनको किस तरह हासिल किया जा सकता है, उनके जिम्मेदारान कौन हो सकते हैं और कौन उनके रास्ते में हर्डल है। क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो कि मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट है, उनकी जरूरत है इस वक्त पूरी दुनिया में। आप देखें कि जिधर भी इस्लामी ममालिक है टारगेट के ऊपर है। वो लीबिया इराक से शुरू होकर अब आप देखें कि जिधर जिधर भी हो रहा है तो मुसलमानों के खिलाफ, इस्लामी ममालिक के खिलाफ एक मुहिम जारी है। और हम न सिर्फ जोग्राफियाई हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट है। तो आप रियलाइज कर सकती हैं कि जो जो जिनको पाकिस्तान खटकता है वो कितनी प्लानिंग करते होंगे और वो पाकिस्तान को खराब करने के लिए उनकी कितनी कोशिश होंगी। हमें ये रियलाइज करना चाहिए। अब इसके लिए आगे क्या करना है, इसके ज़ामिन है तो एक तो मजबूत इदारे और माशी, मजबूत इदारे और माशी आजादी। और ये बात मैं आपके सवालात के कंटेक्स्ट में कर रहा हूँ कि फिर मैं आपके सवालात के जवाब इसके अंदर इस तनाजुर के अंदर दे सकूं। हाँ, मैं इसीलिए पूछू क्योंकि आपने तो पहले जुमले में कह दिया कि आपके सारे सवालात को जरा साइड पे रख देते, लेकिन मैं आना चाह रही हूँ, समझना चाह रहे हैं पीटीआई करना क्या चाहती है, पॉलिसी क्या है इस वक्त। मेरे कहने का मकसद ये था कि मैं जरा पहले इसका जो है वो क्राइटेरिया सामने रख के फिर आपके सवालात का जवाब दूं कि मैं इस तरह क्यों सोच रहा हूँ। अच्छा, अब जब पाकिस्तान की जरूरत है मजबूत इदारे, इस मजबूत खासकर मजबूत सुप्रीम कोर्ट और मजबूत फौज, ठीक है। अब दोनों इदारों की मजबूती की एक ही एलिमेंट है और वो है अवाम का एतमाद। ठीक है। तो ये जो आपने मौजूदा हुकूमत की जो हरकत है और उसको सामने रख के जो आपने बात की, मैं उस पे आ रहा हूँ, आपके सारे सवालातों के ऊपर मैं आ रहा हूँ। अच्छा, तो चलें आप ही की, क्योंकि आप बातें ऐसी कर रहे हैं दिलचस्प कि उसमें से सप्लीमेंट्री सवालात बड़े निकल रहे हैं। दो चीजें आपने कही, बस एक जुमला आपने इकोनॉमिक आजादी की बात की, इदारे मजबूत होने की, फौज के मजबूत होने की। तो आपकी पार्टी के कायद बानी रहनुमा उसी फौज के सरबराह के खिलाफ तो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखते रहे, IMF को खत लिखते रहे कि पाकिस्तान को पैसे मत दो, तो वो तो खुद इन चीजों के खिलाफ जाते रहे। वो देखो, वो सवालात जो है ना, वो जितनी नेटिग्रिटी है, पहले तो हम कंसेप्ट के ऊपर क्लियर हो जाए ना सादिया। असल बात ये है कि को एहसास होना चाहिए और उस चीज के ऊपर हमें क्लैरिटी आनी चाहिए कि ये है हमारे ऑब्जेक्टिव्स और ये हमारी सर्वाइवल का जो है वो जरूरी है। फिर उसके बाद हर कोई, चाहे कोई इंडिविजुअल हो चाहे कोई इदारा हो, वो फिर सोचे कि वो किधर खड़ा है और वो किधर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो सबसे पहले जो मैं कह रहा हूँ कि हमें मजबूत इदारे चाहिए और खासकर ये दो इदारे। फिर हमें सारे कौम ने मिल के माशी आज़ादी हासिल करनी है। अब दोनों इदारों की मजबूती के लिए जरूरी है कि अवाम का एतमाद भी हासिल हो। अब मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, ये इसलिए जरूरी है सादिया कि अगर कोई पर्सनल पॉलिटिक्स के लिए, कोई पर्सनल गेन के लिए, कोई पर्सनल पावर के लिए ये अगर खराब हो रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट कमजोर हो रहा है, अगर खुदा ना खास्ता फौज के साथ अवाम की बदइतिमादी हो रही है, तो ये मुल्क की तबाही है, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब उसके अंदर सब ने सोचना है, सब ने उसके ऊपर सोचना है कि क्या करना चाहिए और हम किधर खड़े हैं। तो जब आपके फॉर एग्जांपल ये जो सुप्रीम कोर्ट का मसला चल रहा है, तो जब तक मजबूत सुप्रीम कोर्ट आपका नहीं होगा विद जुडिशियल रिव्यू और मजबूत सुप्रीम
होती है कि फर्ज करें इन्होंने बिल पास किया कि अब तीनों में से आइंदा जो भी सीनियर तरीन तीन होंगे उनके अंदर लॉबिंग होगी। जब वो लॉबिंग होगी वो पार्लिमानी कमेटी की तरफ जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी से के साथ वो जो है ना वो कंप्रोमाइज होंगे, वो उधर जाके अपने लिए फेवर मांगेंगे। ये चीजें होनी नहीं चाहिए, वो इसलिए नहीं होनी चाहिए। ठीक, अच्छा एक मिनट, अच्छा मैं एक मुकम्मल कर मिनट, लें। अब अगर देखे ना, आप जो भी मूव बता रही है कि किसने क्या क्या कौन क्या, हम सबको ये सोचना चाहिए कि इन द प्रोसेस अवाम को इदारों के शाना बशाना खड़ा होना चाहिए और इदारों को कमजोर नहीं होना चाहिए। आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगेन मैं अपने उसी कमेंट पे आऊंगी कि आप फौज पे कहते हैं कि जी अवाम का एतमाद होना चाहिए, बट आपकी पार्टी के सरबरा अगर उसी फौज के सरबरा के खिलाफ न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखेंगे तो वो एतमाद बहाल तो नहीं कर रहे हैं ना, वो एतमाद घटा रहे हैं अवाम का अपने फौज के सरबरा पे। बट हैविंग सेड दैट, मुझे शाह फरमान साहब मेरे सवाल पे वापस आ लेने दीजिए अगेन, बिकॉज एजेंडा आगे फ्यूचर का है क्या। आपके लोग एक तरफ कहते हैं सड़कों पे निकलो, सड़कों पे निकलो, खून बहाओ, इंकलाब खून से आएगा और इंकलाब दोगे तो ही नसीब बदलेंगे। आपने बताया कि खान साहब रशिया चले गए थे, हम वहां से गंदम और गैस ले रहे थे, अमेरिका को अच्छा नहीं लगा, अमेरिका ने हमें निकाल दिया, इसी वजह से हुकूमत चलती कर दी। अब उसी अमेरिकी सदर को कह रहे हैं भाई हमारी मदद कर दो, खान साहब को रिहा करवा दो। देखिए मेरी बात सुने, अगर आपने ये बात करनी तो मेरी जवाब आप सुन ले कि खान साहब ने हमेशा ये जो बात की है कि वो किसी भी वो जो है ये जो इक्तिदार में बैठे हैं, जो अवाम उनको इक्तिदार में नहीं देखना चाहते, जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। अगर खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि मैं चीफ से, अब आपने, मैं तो इस तरह के कमेंट्स करता नहीं हूं, लेकिन आपने खामखा में इतने सवालात और डिजिग्नेशन कोट कर करके बात की, तो खान ने तो मैं खामखा तो नहीं, मैं तो कह रही हूँ ये आप लोगों के बयान है ना। अगर मैं गलत बात कर रही हूँ, किसी ने नहीं कहा, तो फिर आप बताइए। नहीं मैं उसी पे जवाब दे रहा हूँ। तो खान मुसलसल ये कह रहा है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा और मैं चीफ से बात करूंगा। सर वो उन्होंने मना कर दिया है शाह फरमान साहब। उनका भी लेटेस्ट स्टेटमेंट जो आया आखिरी, रऊफ हसन साहब ने कहा कि जी एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का हामी हूं। खान साहब ने कहा रऊफ हसन को पता ही नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट से हमने बात ही नहीं करनी है, इसका फायदा ही कोई नहीं है, ये खान साहब ने कहा है। आप देखे ना, ये इसको देखो, मेरी बात सुने, अगर 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 वो किसी गवर्नमेंट से बात करने को तैयार नहीं है, अगर कई दफा उन्होंने कहा है इस डिबेट में हम जाने इसका कोई फायदा नहीं है, कंसेप्चुअल बातें करके मैं आपको बताऊं, जब खान ने कहा कि फौज मेरे से ज्यादा अहम है और जरूरी है, अगर खान कहते, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा है और उन्होंने मुझे कैटेगोरिकली ये कहा था कि इस मुल्क की सर्वाइवल, इस मुल्क में हमने रहना है तो हमें मजबूत इदारे चाहिए और खासकर ये दो इदारे हमें बड़े मजबूत चाहिए, एक फौज और एक जुडिशरी। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि खान ने कहा कि अब उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने कई दफा बात की है, मेरे साथ किसी ने राबिता नहीं किया। तो चलो इस डिस्कशन, तो आप कह रहे हैं, आप कहते हैं खान साहब फौज के सरबराह से बात करना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं आर्मी चीफ से बात करेंगे वो। कई दफा उन्होंने कहा, देखो आपकी पार्टी के दूसरे लोग आते हैं वो कहते हैं हमने बात ही नहीं करनी, खान साहब ने, हमने कहा कि हम मिल के आए, उन्होंने कहा नहीं करनी। देखो अगर कहीं ना कहीं ग्रजेस आ जाते हैं, परेशानी आ जाती है, वो तो अलग बात है। कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि कंसेप्चुअली खान साहब ने कई दफा ये कहा है कि अगर बात होगी तो सिर्फ इधर ही होगी। अच्छा, अब आप कहते हैं ना कि पार्टी में दड़े, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि पार्टी में इसलिए दड़े नहीं है कि नो वन इज इंडिस्पेंसिबल। पार्टी में सिर्फ दो चीजें हैं, एक अवाम है और एक खान साहब है। दरमियान में जितने हैं वो वो पार्टी तकसीम ही नहीं कर सकते। तो फिर वो जो आपस में एक दूसरे को गालियां देते फिर रहे हैं, देने देना वो अलग बात है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि पार्टी में सिर्फ लोग, अवाम सिर्फ खान साहब को जानते हैं। अगर कोई आपस में लड़ता है तो लड़े, वो तो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी कोई नहीं जीतेगा। अगर मतलब पार्टी के अंदर इख्तिलाफात की तो वो बात होती है कि अगर उनकी लड़ाई की वजह से आपके आगे का फ्यूचर उस पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना, कि आप लोग डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि करना क्या पार्टी ने। नहीं देखिए, एक बात मैं बताऊं, मेरे से अगर आप पूछते हैं ना जी, अगर आप मेरी से, तो मैं ये कह दूं कि ठीक है, अवाम की जो है वो जो फीलिंग्स है, अवाम की जो सोच है वो सामने आनी चाहिए। कोई बात नहीं, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और इसके अंदर आपको ये एक्सप्रेस करने का आपका हक है, बिल्कुल। लेकिन ये बड़ा डेलिकेट इशू है
वो इसलिए डेलिकेट इश्यू है कि अगर इस मुल्क का जो मैं कहता हूं कि करोड़ से ज्यादा बच्चों को माँ बाप झूठी तसल्ली देते हैं रात को कि खाना आ रहा है बेटा सो जाओ, इस हालत कौम जिनको लाए हैं वो आज इक्तिदार में बैठे हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर उनका ये ख्याल है कि खान साहब या पीटीआई या इदारों के दरमियान लड़ाई होगी, तो ये हम नहीं होने देंगे और ना पीटीआई इसकी हामी है। जिन इदारों को हम मजबूत देखना चाहते हैं वो किसी तरह भी हम कभी कमजोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है।